जैसे कि आप सबने देखा मेरे साथ में कि ड्रोन को असेंबल कैसे किया मैंने, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किसी ड्रोन को असेंबल करने के बाद उसमें प्रोग्रामिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें बीटा फ्लाइट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बीटा फ्लाइट सिखाऊंगा, उसका नेक्स्ट आईनैप और आर्डू पायलट के बारे में बताऊँगा। तो अभी चलो चलते हैं ड्रोन को कॉन्फ़िगर करने। और जब आपका ड्रोन बनके रेडी हो चुका है, इसकी सोल्डरिंग्स हो चुकी है, सारे इसमें जो लग रहे थे पार्ट्स वगैरह सब लग चुके हैं। इसके बाद बारी आती है इसमें प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे हुई। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है मुझे पता है, पर ये वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन पूरा FPV ड्रोन बनाने के बारे में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक ड्रोन, रिमोट कंट्रोलर, एक बैटरी और एक C2 USB टाइप केबल, और C टाइप केबल की मदद से आप अपने ड्रोन को PC से कनेक्ट करें। पहले अपने बीटा फ्लाइट को ऑन करना है और इसमें सिलेक्ट योर डिवाइस करना है। अगर आपका डिवाइस नहीं आता फाइंड करने के लिए तो आपको ये सॉफ्टवेयर खुद ही फाइंड करके देगा, जिसमें आपको सीरियल पोर्ट मिल जाएगा। जो आपको सीरियल पोर्ट मिला है बीटा फ्लाइट STM, इसको आपने ओके करके कनेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने अपडेट फार्मवेयर पे जाना है। क्लिक करते ही आपके सामने फार्मवेयर फ्लैशर खुल जाएगा, जिसमें आपके काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसमें आपको अपने बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपने ड्रोन में कौन सा जो बोर्ड का कौन सा स्टैक है। उस स्टैक को सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा ये। और इसको फ्लैश करने के लिए आपने कौन सा फार्मवेयर यूज़ करना है। तो ये फार्मवेयर वगैरह आपको खुद रिकमेंड कर देते हैं कि आपको कौन सा फार्मवेयर करना है। नेक्स्ट आपको रेडियो प्रोटोकॉल में जाके CRSF रखना है। टेलीमेट्री पे ऑटोमेटिकली रहेगा प्रोटोकॉल, और OSD प्रोटोकॉल। अगर आप डिजिटल कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो डिजिटल लगाएंगे, अगर आप एनालॉग यूज़ कर रहे हैं तो एनालॉग करेंगे। मैं इस टाइम एनालॉग कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने एनालॉग किया है। और मोटर प्रोटोकॉल D शॉट रहेगी। अगर आप मोटर प्रोटोकॉल सही नहीं लगाते तो आपकी मोटर उस टाइम स्पिन नहीं करेगी, मोटर्स नहीं घूमेगी। और नेक्स्ट कस्टम डिफाइन, जो आप अगर इसमें सर्वो लगा रहे हैं सर्वो दे सकते हैं, या फिर कोई अदर सेंसर लगा रहे हैं तो सेंसर्स को कर सकते हैं आप। और बाकी ऑप्शंस इसमें बहुत सारे दिए, जैसे एक्रो टेनर, GPS, LED स्ट्रिप, पिन OI, VTX। और मैं जैसे सर्वो इसमें लगाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं सर्वो दे सकता हूँ। ESC, सीरियल, कुछ भी जो आपको ऑप्शंस मिले, अदर ऑप्शन जिसकी आप इसमें प्रोग्रामिंग और करना चाहते हो। और उसके बाद आपको ये LED स्ट्रिप वगैरह ये सब देख लेना कि आपका सही है जो आपने डाला है ये सब। उसके आपने लोड फार्मवेयर ऑनलाइन पे जाना है। तब आपका फार्मवेयर फाइल लोड होना शुरू हो जाएगी। कुछ ही टाइम लगेगा, कुछ ही टाइम में आपके फार्मवेयर लोड हो जाएगा। ये सीधा ऑनलाइन हो रहा है तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। फार्मवेयर लोड होने के बाद आपका लोड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बीटा फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपने फ्लश फार्मवेयर पे क्लिक करना है, और जो आपका बैकअप है उस बैकअप को आप सेव कर सकते हैं। अब इंस्टॉलिंग रिबूट टू बूट लोडर आ चुका है। बूट लोडर को कनेक्ट करना है उधर, और आपका जो पुराना डाटा सारा इरेज हो चुका है। ये पूरा इरेजिंग लाइन ग्रीन होने के बाद आप इसमें नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर फ्लशिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है, बीच में कुछ एरर्स आते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
अभी मैं नॉर्मल इसको फ्लश करके न्यू सॉफ्टवेयर बीटा फ्लाइट डालने का तरीका बता रहा हूँ। फ्लश करना ज़रूरी है इसमें, ताकि कोई प्रोग्रामिंग बची हुई ना रह जाए जिसकी वजह से नेक्स्ट एरर आ जाए। ये कंप्लीट होता ही आपका बीटा फ्लाइट से कनेक्ट करना है इसको। ये सब होने के बाद आपको बीटा फ्लाइट में एक वार्निंग आ जाएगी कि आपका एक्सेलेरोमीटर अनेबल हो चुका है पर कैलिब्रेट नहीं है, तो इसको अब ओके कर देंगे। आपको प्लेन सरफेस पे रख के कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर करना है, तो आपका ड्रोन बिल्कुल कैलिब्रेट हो जाएगा। इसका यो पिच रोल कैलिब्रेट हो जाएगा। उसके बाद अपने पोर्ट्स में जाना है। पोर्ट्स में लिखा हुआ USB VPC यॉट 1 से लेके यॉट 6 तक, जिसमें आपने यॉट में कुछ डाला है, जैसे जिसमें मैंने रिसीवर यॉट पे लगा रखा है उस यॉट को मैं अनेबल कर दूंगा। जिसमें मैंने VTX लगा रखा है उसको अनेबल कर दूंगा। अगर आपने GPS लगाया था आप GPS को भी कर सकते हैं अनेबल। जैसे मैंने यहाँ पर अपना यॉट 1 में लगा रखा है, और यॉट 6 को अनेबल कर रखा है। तो मेरा VTX यॉट 3 में लगा, तो मैं यॉट 3 में लास्ट में VTX कर दूंगा, तो मेरा VTX अनेबल हो जाएगा। यहाँ से VTX अनेबल हो चुका है, पर आपका VTX यहाँ पर फीड नहीं देगा जब तक आप VTX में VTX टेबल नहीं डालोगे। तो आपको नेट से ऑनलाइन ही VTX टेबल डाउनलोड करना है। ईजी वे मेरे को वही लगता है। जो आपका VTX का नाम है, आपने उसी VTX के नाम पर सर्च करके उसका टेबल सर्च करना है। VTX टेबल के पेज पे जाऊँगा और मेरा VTX है मेटन 5.8G 1.6 वॉट VTX IRCT ट्रैम्प का। तो मैं इसको कॉपी करके अपना CLI में इसको पूरा कॉपी करके यहाँ से अपने CLI में पेस्ट करके रिबूट कर दूँगा, तो मेरा फ्लाइट कंट्रोलर रिबूट हो जाएगा और मेरा VTX टेबल उसमें डल चुका है। नेक्स्ट हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। फर्स्ट पे आपका गायरो अपडेट होना चाहिए। अगर आपने बाई चांस अपना बोर्ड की अलाइनमेंट उल्टी कर रखी है, अपने बोर्ड को उल्टा रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं अपने बोर्ड को कितना टिल्ड या फिर कितना रोटेट रखा है। आप इसमें आपने नीचे जाना है। यहाँ पर आर्मिंग एंगल होगा। आर्मिंग एंगल आप 1 से लेके 180 तक रख सकते हैं, कि मतलब आर्मिंग आप कितने एंगल में रखने पर ही आपका ड्रोन आर्म होगा। उससे ज़्यादा एंगल होने पर आपका ड्रोन आर्म नहीं होगा। तो मैक्सिमम 180 तक कर सकते हैं आप। अगर आपने कभी हवा में ही ड्रोन को आर्म करना है या फिर टेढ़ा रख के कहीं ज़मीन पे आर्म करना है, तो आप 180 कर सकते हैं। पर मैं यहाँ टूटना, इसमें आप अदर फीचर एयर मोड वगैरह और LED स्ट्रिप OSD सब कुछ ऑन कर सकते हैं, जो भी आपने यूज़ करना है। उसके बाद आप रिबूट कर देंगे अपने फ्लाइट कंट्रोलर को। फिर पावर एंड बैटरीज में जाएंगे। यहाँ पर बैटरी के मिनिमम वोल्ट रखने हैं। आप कितने मिनिमम वोल्ट पे आपकी बैटरी वार्निंग देनी चाहिए, सेल की मिनिमम वोल्टेज, और कितनी मैक्सिमम वोल्टेज है, वार्निंग वोल्टेज कितनी है। और यहाँ पर इतना ही करना है। नेक्स्ट फाल सेफ में जाएंगे। फाल सेफ में आपने देखना है कि फाल सेफ तब होगा जब आपके ड्रोन में GPS वाला का, मेरे यहाँ पे GPS नहीं लगाया, इसलिए मैं फाल सेफ में कुछ करूँगा नहीं। यहाँ पर फाल सेफ में क्या एक्शन करना चाहिए ड्रोन को, वो एक्शन डालना पड़ता है। ड्रॉप होने के बाद या तो ड्रॉप होगा या तो लैंड होगा। तो इसके बाद रिसीवर में जाएंगे। रिसीवर में जाके सीरियल वाई आउट करेंगे, और सीरियल रिसीवर में आप CRSF ही कर देंगे। उसके बाद अपने रिसीवर को यहाँ से बाइंड मोड में डालने के लिए बाइंड रिसीवर करेंगे, और अपने RC को ऑन करेंगे तो आपका रिसीवर बाइंड हो जाएगा। उसके बाद आप अपना यो रोल पिच अपने RC के देखेंगे। अगर आप वो हिल रहा है तो इसका मतलब आपका RC बाइंड हो चुका है। उसमें देखिए आपके सारे यो रोल पिच सब ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आप मोड्स, इस मोड में अपने RC के हिसाब से सेट करना है कि आपने कौन से ऑक्स पे आर्म रखना है, कौन से ऑक्स पे एंगल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। तो मैं अभी नॉर्मली इसमें आर्म और एंगल रख रहा हूँ। आर्मिंग के लिए आपने जिस स्विच को दिया उस स्विच की 2 पोजीशन हो सकती हैं वो आपको इसमें शो कर देगा पोजीशन।
उस पोजीशन के हिसाब से आपने इसको रख देना है। और एंगल पे भी एडजस्टमेंट भी आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और जीपीएस भी मैंने लगाया नहीं है। मेन चीज़ है मोटर। मोटर्स में जाके आपने मोटर रोटेशन देखनी है। मोटर रोटेशन कैसी है? मोटर रोटेशन देखने के लिए पहले आपको अपने ड्रोन में बैटरी लगानी पड़ेगी। बिना बैटरी के आपका ड्रोन मोटर रोटेशन नहीं होगी। उसके बाद रीऑर्डर मोटर्स में जाके आप मोटर की डायरेक्शन देख सकते हैं कि आपकी मोटर की डायरेक्शन कैसी है। 1 2 3 2 और 3 एंटी क्लॉक होनी चाहिए और बाकी 4 और 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए। और इसमें आप मोटर स्टॉप डोंट स्पिन मोटर व्हेन आर्म का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं कि जैसे आपने जब तक आपने आर्म कर दिया वो मोटर स्पिन नहीं करेगी जब तक कि आप ड्रोन में थ्रॉटल नहीं देंगे। मोटर रीऑर्डर करके आपने इसमें देख लेना कि आपको एक वार्निंग दी गई है कि प्रोपेलर वगैरह नहीं लगे होने चाहिए। क्यों प्रोपेलर लगे होंगे तो आपके कटने के चांसेस हैं आपको। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करके इंडिविजुअल मोटर के लिए कर सकते हैं या फिर सारी एक साथ विजार्ड में कर सकते हैं। इंडिविजुअल मोटर एक को क्लिक करेंगे तो 1 नंबर मोटर घूमेगी, 2 को क्लिक करेंगे तो 2 नंबर मोटर घूमेगी। सारी मोटर की डायरेक्शन चेक करके आपने उसको नॉर्मल है अगर ये डायग्राम है। बीटा फ्लाइट में आपके हो सके तो प्रोपेलर के डायरेक्शन यही रहेंगे। डायरेक्शन की बात आपने OSD में देखना है। OSD में जो आपने चीज़ें उसमें OSD में फीड देखना है। OSD का मतलब ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। जो आपका ड्रोन उस टाइम उड़ रहा है जो आपका FPV गॉगल में जो फीड आएगा आपने उस सब को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंपास क्रॉस हेयर आर्म डिसार्म लो वोल्टेज वार्निंग्स दे रखी है। आप इन सब को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्क्रीन में कहीं भी इन सब फीड को रख सकते हैं कि आप कहाँ इन फीड्स को देखना चाहते हैं। फिर वीडियो ट्रांसमीटर जो हमने OSD डाली थी उसमें 8 चैनल थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कौन सा बैंड रेसर बैंड लगता है कि उसमें ठीक से फीड आता है। चैनल नंबर 7 सिलेक्ट करके और पावर को मैक्स जितना मैक्स या तो मैक्स होगा नहीं तो 1 पॉइंट मैक्स होगा नहीं तो 1 वोट होगा। 1.6 वोट के करीब जो भी आपकी सबसे मैक्स होगी वो सबसे लास्ट में लिखा होगा उसको कर सकते हैं। उसके LED स्ट्रिप अगर आपने लगाई है तो पर मैंने LED स्ट्रिप नहीं लगाई है तो मैं LED स्ट्रिप का कुछ नहीं कर रहा हूँ। और अदर सेंसर भी मैंने सेंसर में जाके आप देख सकते हैं आपका गायरो एक्सेलेरोमीटर ठीक से काम कर रहा है और आपका एल्टीट्यूड भी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब चेक करने के बाद आपका ड्रोन रेडी टू फ्लाई है। और आप ये सब सेव करके और डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करके ड्रोन को फ्लाई करके चेक कर और अब आपका ड्रोन फ्लाई करने के रेडी है। तो एंजॉय।